एक लड़की जो अपने घर से अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए निकलती है और निकलने के बाद लौट के नहीं आती। घर वाले परेशान होते हैं, हैरान होते हैं। अपनी बेटी को खोजने निकलते हैं तो पता चलता है कि उनकी बेटी का कत्ल हो चुका है। अब घर वाले हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। फौरन भागते हैं, पुलिस थाने का रुख करते हैं, थाने में कंप्लेन करते हैं। क्योंकि घर वालों की एक ही डिमांड थी कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को इंसाफ मिले, जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़ा जाए। पुलिस भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है, तमाम तरीके से उस कातिल को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जब समय बीतता जा रहा था, धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था, कई साल बीत गए, तो अंत में पुलिस ने उस कातिल को पकड़ने के लिए लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए का इनाम रखा। इतना भारी इनाम रखा कि शायद उस शहर के लिए, उस जगह के लिए अब तक का सबसे ज्यादा इनाम वाला मामला था। लेकिन इसके बाद भी कई महीनों तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगते, और अंत में जब कातिल पकड़ा जाता है, जो कि अभी कथित तौर पे कातिल है, तो कातिल भी उनके देश से कई किलोमीटर दूर, कई किलोमीटर कहना भी गलत हो, कई हजार किलोमीटर दूर एक दूसरे देश में मिलता है, और वहाँ की एक स्पेशल पुलिस उसे पकड़ती है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को अगर आप पूरा सुनेंगे और अगर क्राइम और ऐसी स्टोरीज में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस कहानी की जड़ तक जब आप जाएंगे तो आपकी कई चीज़ें बड़ी अजीब मिलेंगी, बड़ी नई मिलेंगी। क्योंकि इस कहानी में सबसे पहले तो दो देशों का एक इन्वॉल्वेंस है। इस कहानी में दो देश हैं, दोनों देशों के काम करने का तरीका अलग है, दोनों देशों की पुलिस का काम करने का तरीका अलग है, कानून अलग है, सोचने का तरीका अलग है, व्यवस्थाएं अलग हैं, जो भी रूल्स हैं वो सारी चीज़ें अलग हैं। इसके बाद भी अब इन दोनों देशों को एक साथ काम करना है, इस मामले पे आगे कार्रवाई करनी है, जिसके साथ गलत हुआ उसे इंसाफ दिलाना है। बशर्ते इस मामले में कहीं ऐसा ना हो कि एक देश का कानून दूसरे देश के कानून के आड़े आ जाए। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा चलूंगा आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए, हमारे चैनल पे नए, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई कमेंट आपके हिसाब से जो हो। और मैंने हमेशा से कहा है कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे अपराधों पे ही आप चुप्पी साध लेते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं आप जुर्म सहने की एक तरह से आदी होते जा रहे हैं। ऐसे मामलों पे आपको अपना जो व्यक्तिगत राय है उसको खुल के रखना चाहिए। आप मीडिया के सामने नहीं रख सकते, आप पुलिस के सामने नहीं रख सकते, तो कम से कम ऐसे लोग जो ऐसी घटनाओं को सुनाते हैं, आपके सामने लाते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में अगर आप एक कमेंट करते हैं, तो कम से कम आपकी बातें हम लोगों तक पहुंचती हैं, बाकी लोगों तक पहुंचती हैं। और शायद अपराधी कोई अपराध करना चाह रहा हो और ऐसी कहानी को सुनता है, कमेंट्स को पढ़ता है, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि शायद अभी दुनिया में बड़े अच्छे लोग हैं जो क्राइम और ऐसी चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। तो अब सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया में, एक जगह है क्वींसलैंड। कहानी साल 2018 की है। कहानी एक 24 साल की लड़की की है। एक 24 साल की लड़की जिसका नाम टोया था। बचपन से ही जो बाकी लोग थे उनसे बड़ा घुल मिल के रहती थी, परिवार वालों से बड़े अच्छे से बात करती थी। अमूमन उसके पड़ोस में अगर कोई बीमार होता तो टोया स्कूल नहीं जाती, उस पड़ोसी के पास जाती, जो भी संभव मदद थी उस मदद को करती, जो भी संभव चीज़ें थी उस चीज़ को करती। और जब तक वो आदमी ठीक नहीं हो जाता, जब तक एकदम चलने फिरने लायक नहीं हो जाता, टोया भले ही छोटी थी लेकिन उस आदमी के पास अमूमन बैठी रहती थी। अगर कोई जानवर कहीं घायल हो गया, किसी तरीके से उसे चोट लग गई या फिर बीमार हो गया, तो टोया सबसे पहले उस जानवर को अपने पास रखती, जहाँ तक हो सकता था उस जानवर की सेवा करती। और अगर उस जानवर की सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा है तो उसे लेके हॉस्पिटल जाती, अपनी पॉकेट मनी से उस जानवर का इलाज कराती। इसी वजह से कई ऐसे हॉस्पिटल्स थे, कई ऐसी जगहें थी जहाँ पे टोया का नाम चलता था। टोया अमूमन अगर किसी हॉस्पिटल में जाती तो सारे डॉक्टर उसे पहचानते थे, खासकर उसके आसपास के इलाके के जितने डॉक्टर थे उसे पहचानते थे। उन्हें लगता था कि टोया आई है तो किसी की मदद करने आई होगी, या फिर किसी जानवर को, किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को रेस्क्यू करके लाई होगी। और टोया अमूमन ऐसे कई जगहों को जानती थी जहाँ जानवरों को रेस्क्यू किया जाता था, जहाँ जानवरों को बचाया जाता था।
अब टोया का ऐसा नेचर था, तो आसपास के इलाकों में जहाँ पर वो रहती थी, उस पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में टोया को सब लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, खुद की औलाद जैसा जानते थे। टोया भी बिल्कुल हंसमुख स्वभाव की लड़की, सबसे मिलती, हंस के मिलती, प्यार से बातें करती, अमूमन सबसे ग्रीट करती, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। टोया धीरे धीरे बड़ी होती है, और जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, इसकी जो दिलचस्पी थी सोशल वर्क में कुछ ज़्यादा ही होने लगी। टोया पूरे पूरे दिन ऐसे रेस्क्यू सेंटरों पे बैठी रहती जहाँ किसी जानवर को रेस्क्यू करके लाया गया था, किसी कुत्ते को बचाया गया था, किसी बिल्ली को बचाया गया था। अब उसका ये नेचर जब घर वाले देखते तो घर वाले भी कहीं ना कहीं खुश होते। खासकर जब उसके पिता, ये ट्रो, जिनका नाम ट्रो था, जब ट्रो ये सारी चीज़ें देखते तो ट्रो भी एक तरह से उनकी बेटी एक नेक काम कर रही थी। और मामला चाहे हमारे देश का हो चाहे विदेश का हो, अगर कोई नेक काम कर रहा है तो घर वाले खुश होते हैं, उनका सीना चौड़ा होता है। और जो टोया के पिता थे ट्रो, वो भी अपनी बेटी की ऐसी स्वभाव को देखते, ऐसे नेचर को देखते, तो कहीं ना कहीं ट्रो भी बेहद ज़्यादा खुश होते, शाबाशी देते, उसे इनकरेज करते। इसी क्रम में टोया जब धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, धीरे धीरे पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई भी उसके इसी काम के साथ साथ चल रही थी, और उसके अच्छे नेचर की वजह से एक हॉस्पिटल में फार्मेसी असिस्टेंट के रूप में उसे एक टेम्पोररी जॉब मिलती है, पार्ट टाइम जॉब मिलती है। टोया जहाँ तक हो सकता अपने जॉब को करती, उसके बाद लोगों की सेवा करती, लोगों से मिलती, खासकर जो जानवर थे उनके रेस्क्यू सेंटरों पे जाती, जो संभव मदद कर सकती थी उन सारी चीज़ों को करती। और जो भी कुत्ते, जो भी बिल्लियाँ उसे ठीक लगते हैं, जो कुछ दिन बाद रिलीज़ करने वाले होते, उनको टोया अपने घर पे लाती, लाने के बाद उनके साथ कुछ दिन खेलती, खेलने के बाद उनको रिलीज कर देती। समय बीतता गया, 2016 बीता, 2017 बीता, 2018 आ गया। 2018 के अक्टूबर महीने में टोया अपने कुत्ते के साथ एक बीच पे घूमने के लिए निकलती है। अमूमन टोया का ये डेली शेड्यूल था कि जब भी वो मौका पाती, किसी जानवर के साथ, चाहे कुत्ता होता चाहे बिल्ली होती, उसके साथ जाती, जाने के बाद उस बीच पे घूमती दिन भर। जब भी उसे मौका मिलता मटर गश्ती करती, घूमती, खेलती, जानवर के साथ खेलने के बाद घर पे आती, जानवर को बांधती, बांधने के बाद जो अपना डेली का वर्क था उन सारी चीज़ों को करती। 21 अक्टूबर साल 2018 को टोया अपने पालतू कुत्ते के साथ घूमने के लिए निकलती है। घर वाले खुशी मन से टोया को भेजते हैं और कहते हैं कि जल्दी आना, तुम्हारा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी है। टोया जाती है, घंटों बीत जाते हैं, टोया लौट के नहीं आती। घर वालों को लगता है कि टोया शायद अपने कुत्ते के साथ खेलने में बिजी हो गई, या फिर कोई मिल गया होगा, या फिर कोई बीमार रहा होगा, परेशान रहा होगा, टोया उसकी मदद करने चली गई होगी। घर वाले इस बात को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था, जो टोया की माँ थी अब वो कहीं ना कहीं परेशान होने लगती है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं था कि टोया घर से निकले सुबह घूमने के लिए और 1 घंटा बीत जाए, 2 घंटा बीत जाए, 3 घंटा बीत जाए और टोया किसी तरह से कोई मैसेज ना छोड़े, या फिर खुद ना आ जाए। अगर उसे लेट होता हो तो मैसेज करके या फिर फ़ोन करके वो घर पे बता देती थी। लेकिन समय बीतता जा रहा था, टोया का ना कोई मैसेज मिल रहा था, ना कोई कॉल आ रही थी। अब जब माँ परेशान होती है तो टोया के पिता को, ट्रो को कहती है कि टोया का पता करो, टोया आखिर है कहाँ, उसे फ़ोन करो। ट्रो टोया को फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं लगता। अभी बात ट्रो को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी कि उनकी बेटी आखिर गई कहाँ। क्योंकि जिस जगह पे वो रहते थे ना, उन्हें नेटवर्क की कोई दिक्कत थी, ना ही कोई ऐसी और परेशानी थी। फ़ोन भी लगभग चार्ज ही था। गाना सुनते हुए ट्रो आ गई थी। तो जब ट्रो परेशान होते हैं तो अपनी बेटी को खोजने के लिए उसके पीछे पीछे ट्रो भी अब निकलते हैं। थोड़ी दूर पे जाते हैं, पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि जो टोया है वो वांगेटी बीच के पास अपने कुत्ते को लेकर देखी गई थी लास्ट टाइम। अब ट्रो भी भागते हुए उस बीच के पास जाते हैं तो देखते हैं कि टोया वहाँ पे नहीं है। अब ये चीज़ उन्हें थोड़ा सा हैरान करती है, परेशान करती है। अब वो आवाज़ लगाते हैं, अपनी बेटी को पुकारते हैं, लेकिन ना कोई उनको रिस्पॉन्स कर रहा था, ना ही टोया का कुछ पता चल रहा था। और अब हैरान होते हुए, परेशान होते हुए, घबराते हुए ट्रो भी आसपास के इलाके में खुद से ही टोया को खोजने लगते हैं। समय बीतता जा रहा था, दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई और शाम को ट्रो को, जो टोया के फादर थे, उनको कुछ ऐसी चीज़ दिखती है
जो शायद उन्हें नहीं देखनी चाहिए थी। दरअसल शाम को देखते हैं कि बालू में ही, समुद्र किनारे बीच के बालू में एक कोई लड़की की लाश धंसी हुई पड़ी है। अब जिस आदमी की बेटी सुबह से गायब हो, जब ऐसी चीज को देखेगा तो जाहिर सी बात है भाग के उस जगह पे जरूर जाएगा। ट्रो भी यही करते हैं, भाग के उस बीच पे जाते हैं और जिस लड़की को देखते हैं, देखने के बाद ट्रो की चीख निकल जाती है। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं, ट्रो की बेटी टोया थी। अब इस चीज को देखने के बाद अपनी बेटी की लाश देखते हैं जो बालू में आता धंसी हुई है। बॉडी पे जगह जगह नोचने खसोटने के निशान है, जगह जगह पीटने के निशान है, टॉर्चर के निशान है। तो इस चीज को देखने के बाद एक तरह से कुछ देर के लिए ट्रो सुन्न पड़ जाते हैं। इधर जब चीख और हल्ला गुल्ला आसपास के लोग सुनते हैं तो भी भाग के उस जगह पे जाते हैं। इसी में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस भी मौके पे आती है। आने के बाद बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम करने का सबसे बड़ा रीजन था कि उस समय जो मेन सस्पेक्ट था, कि सबको लग रहा था कि शायद ये रेप का मामला है, किसी ने रेप करके मार के फेंक दिया। फिलहाल पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई, बस ब्रूटल मर्डर की पुष्टि हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस लड़की को मारा किसने, इस लड़की की दुश्मनी किससे हो सकती है। क्योंकि लड़की का ऐसा नेचर था, जो टोया का नेचर था। टोया सबसे फ्रेंडली रहती थी, सबकी मदद करती थी, इंसानों को तो छोड़िए जानवरों की भी मदद करती थी। तो ऐसी नेकदिल लड़की का दुश्मन आखिर कौन हो सकता। अब पुलिस के साथ साथ आसपास के लोगों के भी यही सवाल थे और सारे लोग जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा चाहते थे, निष्पक्ष जांच चाहते थे। अब जब ये खबर आसपास के लोगों में फैलती है तो जिन लोगों की टोया ने मदद की थी, ऐसे जानवर, ऐसे इंसान जिनकी भी टोया ने मदद की थी, जब उनके पास ये खबर जाती है तो सारे के सारे लोग टोया के घर के पास भागते हुए चले आते हैं। पहले दिन शायद कोई 10-20 लोग आए, दूसरे दिन ये तादाद सैकड़ों में बढ़ गई और शायद तीसरे दिन तक, जो मैंने न्यूज़ देखी, जो वहाँ की न्यूज़ मैंने पढ़ी, तो इस हिसाब से तीसरे दिन तक उसके घर के सामने लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की भीड़ खड़ी हुई थी। क्योंकि इस लड़की ने, इस 24 साल की लड़की ने इतनी कम उम्र में इतने लोगों की मदद की थी, इस कदर शोहरत हासिल की थी कि शायद पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया इस लड़की के घर पे टूट पड़ा था। अब पुलिस जब ऐसी भीड़ देखती है तो धीरे धीरे ये मामला जो था बड़ा हाई प्रोफाइल होता गया। मामले की जांच का जो प्रेशर था, जो वहाँ की पुलिस थी, उस पुलिस पे कहीं ना कहीं अब हावी होने लगा था। पुलिस भी हर एंगल से जांच करती है, घर वालों से पूछताछ करती है कि इस लड़की की किसी से दुश्मनी हो, या फिर कोई धमकी मिली हो, या फिर इस लड़की का किसी से कुछ अफेयर हो। पुलिस इन सारे पहलुओं पे जांच करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब जब पुलिस थक हार जाती है, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता, तो पुलिस अब सोचती है कि हो ना हो, अगर हम सीसीटीवी कैमरा खंगा लेंगे तो शायद सीसीटीवी कैमरे से हमें कुछ मिल जाए। पुलिस इसी विश्वास के साथ कि शायद सीसीटीवी कैमरे में कुछ मिल जाए, कोई क्लू हाथ लग जाए, फिर कोई सस्पेक्ट हमें मिल जाए। जब सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, टोया के पास सबसे आखिरी बार एक आदमी को देखा गया था, जिसका नाम था राजविंदर सिंह। अब पुलिस राजविंदर सिंह से, चूंकि ये आखिरी बार देखा गया था, राजविंदर सिंह की कुंडली पुलिस जो है ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को खंगालती है। तो पता चलता है कि जो राजविंदर सिंह है वो मूल रूप से इंडिया का रहने वाला है और ऑस्ट्रेलिया में रह के बस एक नर्स की जॉब करता था। अब पुलिस राजविंदर सिंह से पूछताछ करने के लिए इसके एड्रेस को निकालती है, जो ऑस्ट्रेलिया में इसका एड्रेस था। उस एड्रेस पे जब छापा मारती है तो पता चलता है कि राजविंदर जो है वो घर छोड़ के कहीं भाग चुका है। और पुलिस वालों को फिर हवा खराब। एक तरफ जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, जगह जगह पैम्पलेट लिखाए जा रहे थे, जगह जगह इसके नाम के रिबन्स बांधे जा रहे थे। दूसरी तरफ जिसके ऊपर सस्पेक्ट था वो छोड़ के भाग चुका है। तो पुलिस वाले जगह जगह, चाहे जितने रेलवे स्टेशन थे, चाहे जितने एयरपोर्ट्स थे, हर जगह राजविंदर की जो फोटो है, जो तस्वीर है, हर जगह चस्पा कराते हैं। चस्पा कराने के बाद इसी उम्मीद में बैठ जाते हैं कि शायद कहीं से कोई खबर मिल जाए, कहीं से कोई जानकारी मिल जाए। पुलिस छानबीन करती रहती, पूछताछ करती रहती। 2-3 दिन बीत गया। इसी बीच एक एयरपोर्ट से फोन आता है कि ये आदमी तो शायद 2 दिन पहले ही इंडिया भाग चुका है। अब पुलिस वालों की हवा खराब, क्योंकि एक तरफ जिस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए सैकड़ों लोग सड़क पे हैं और जिस आदमी पे शक है वो देश छोड़ के भाग चुका है, तो पुलिस करे तो करे क्या। पुलिस कभी घर वालों से पूछताछ करती,
कभी आसपास के लोगों से पूछताछ करती। लेकिन जब राजविंदर की पत्नी और उनके बच्चों से पूछताछ की जाती है तो ये सारे लोग कहते हैं कि राजविंदर ने उन्हें बिना बताए जाने का फैसला किया है और इस फैसले में इन लोगों का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंस नहीं है। पुलिस वाले परेशान हैरान कि आखिर इस आदमी को पकड़े तो पकड़े कैसे। चूंकि अब मामला बेहद हाई प्रोफाइल होता जा रहा था तो जो पुलिस थी अपनी कुछ ऐसी टीम बनाते हैं जो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों भाषाओं को बोलते हैं। इन टीमों को चोरी से हिंदुस्तान भेजती, हमारे अपने इंडिया भेजती है और कहती है कि जाके पता करो कि ये आदमी कौन है, कहाँ मिलेगा, अगर मिल जाए तो उसे पकड़ के लेके आओ। टीम इंडिया आती है, इंडिया आने के बाद पता करती है तो पता चलता है कि जो राजविंदर है ये पुत्तर कलान एक पंजाब में जगह है, उस जगह का रहने वाला है। टीम भेस बदल के उस जगह पे जाती है तो पता चलता है कि राजविंदर जो अपने घर से भी नदारद था। अब पुलिस वाले फिर हैरान परेशान। जो भी टीम आई थी लगातार कई सालों तक जांच करती है। 2018 की ये घटना है, 2018 जांच करती, 19 जांच करती। इस बीच कुछ प्राइवेट जासूस भी आते हैं, वो भी जांच करते हैं। लेकिन 3-4 सालों में तमाम लोग आते हैं इस आदमी को पकड़ने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन ये आदमी हिंदुस्तान में इस कदर गायब था कि ऑस्ट्रेलिया की शायद सारी पुलिस मिलके भी हिंदुस्तान से इसे उठा नहीं पाई। मामला धीरे धीरे बीतता गया, साल 2022 आ गया और जब साल 2022 आ गया और ये आदमी पकड़ा नहीं जा सका और प्रोटेस्ट जो था, जो इस लड़की टोया के प्रति सिंपैथी थी लोगों की इस कदर थी कि जगह जगह धरने हो रहे थे, जगह जगह नारेबाजी हो रही थी, जगह जगह ऑस्ट्रेलिया सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि कातिल को, जो कथित तौर पे कातिल था, इसको पकड़ा जाए। तो जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कुछ समझ में नहीं आता और कोई रास्ता नहीं दिखता तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट थक हार कर हमारी हिंदुस्तान की सरकार से बात करने का फैसला करती है। मार्च 2022 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बात करती है तो भारत की सरकार कहती है कि आप कुछ ऐसे पुख्ता सबूत दीजिए, क्योंकि मामला हमारे देश के नागरिक का है, अपने घर पे आया है, हम ऐसे ही पकड़ के आपको नहीं सौंप सकते। अगर आप कुछ सबूत ऐसे देते हैं तो शायद हम आपकी मदद करेंगे। अगर हमें यकीन होगा कि इस आदमी ने कुछ ऐसा गुनाह किया है, चूँकि अभी तक आपको सिर्फ शक है, तो शक के बिना पे हम आपको इसे नहीं सौंप सकते। अगर आपके पास कुछ पुख्ता सबूत हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, तो शायद हम आपकी मदद कर सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दो नाव पे सवार थी, क्योंकि जिस आदमी के पीछे, जिस आदमी से उन्हें सारी उम्मीदें थी कि शायद ये आदमी पकड़ा जाएगा तो कुछ बताएगा, या फिर अगर इसने मारा है तो एक गुनाह अपना कबूल करेगा, इकबाल जुर्म करेगा। 4 सालों बाद जब सरकार से बात हो रही थी हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान की सरकार ने सीधा सीधा कहा कि पहले आप इसके दोषी होने का सबूत दीजिए, उसके बाद भी हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। अब पुलिस वाले इस मामले की फिर से जांच पड़ताल में जुटते हैं, तरह तरह के सारे सीसीटीवी कैमरे, सारी चीज़ें खंगालते हैं। खंगालने के बाद 7-8 महीने तक लगातार और जांच करते हैं और अंत में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को देते हैं जिससे ये प्रूफ शायद हो रहा था कि इस आदमी ने उस लड़की का, 24 साल की टोया का कत्ल किया। फिलहाल सरकार इस बात को मान जाती। मानने के बाद जगह जगह जो खासकर पंजाब की पुलिस थी उसको आदेश देती है कि इस राजविंदर सिंह को पकड़ा जाए। लेकिन हमारे देश की जो पुलिस है उसे अपने ही देश के क्राइमों से फुर्सत नहीं। इस तरह की घटनाएं हो रही थी, कभी लॉरेंस बिश्नोई वाला कांड चल रहा था, कभी सिद्धू मूसे वाला। तो इस बीच में कोई आदमी जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में गुनाह करके आया, उसे पकड़ने की जिम्मेदारी शायद हमारी पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती। मामला धीरे धीरे बीतता गया। इधर जो दबाव था वो हमारे हिंदुस्तानी सरकार पे नहीं था, ये दबाव ऑस्ट्रेलियन सरकार और वहाँ की पुलिस पे था। 4 साल बीतने के बाद भी अक्टूबर की ये घटना थी और अक्टूबर 2018 से जब अक्टूबर 2022 बीत जाता है, 4 साल बीत जाते हैं, तो वहाँ की पुलिस ने कुछ ऐसा ऐलान किया जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल जब पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता, जगह जगह से, भारत से भी शायद उन्हें कुछ उस तरह की मदद नहीं मिल पा रही थी, उनकी टीमें भी आके लौट चुकी थी, तो अंत में थक हार कर वहाँ की पुलिस ने 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि अगर आप हिंदुस्तानी रुपीज़ में इसे कैलकुलेट करें तो लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए बनते हैं, इतना ज़्यादा इनाम बस राजविंदर की खबर देने पे रखा और इस पोस्ट को बाकायदा हिंदुस्तान में भेजा, जगह जगह शेयर किया।
कुछ पोस्ट को इंग्लिश में शेयर किया, कुछ पोस्ट को पंजाबी और हिंदी में शेयर किया, और हर आदमी को, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट थी उसने अपना व्यक्तिगत ऑथराइज नंबर दिया कि अगर आपके पास इस आदमी से मिलता जुलता कुछ कोई शख्स दिखाई दे या फिर कोई डिटेल आपके पास हो तो आप हमें बताइए और अपना इनाम लेके जाइए। अब ऐसी खबर जब हमारे हिंदुस्तान में फैलती है कि एक आदमी जो 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की का मर्डर करके आया है, कथित तौर पे अभी ये इल्ज़ाम सिद्ध नहीं हुआ, उसको पकड़ने के लिए, उसकी पहचान बताने वालों के लिए, कहाँ रहता है उस जगह को बताने वालों के लिए लगभग 5 करोड़ 60 लाख, यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो 5.5 करोड़ का इनाम घोषित है। तो इस आदमी को पकड़ने के लिए पुलिस में, स्पेशल सेल में, और तमाम ऐसे जांच एजेंसियां जो हमारे हिंदुस्तान की थी, जो ऑस्ट्रेलिया की थी, इन सब में अब होड़ मच जाती है। इसके रिश्तेदारों पे नज़र रखी जाने लगी, इसकी कॉल डिटेल, इसकी कार्ड, इन सारी चीज़ों पे इसने कहाँ बैंक अकाउंट खोला, किस जगह पे ये रह सकता है, किस जगह ये जा सकता है, इसकी लाइव लोकेशन लास्ट टाइम कहाँ थी, ये कब आया, उसके बाद कहाँ गया, इन सारी चीज़ों पे अब हमारे दिल्ली की स्पेशल सेल, पंजाब की स्पेशल सेल, हर जगह की पुलिस बड़ी बारीकी से अब नज़र रख रही थी, चूँकि अमाउंट इतना बड़ा था कि शायद हर कोई अपना हाथ आजमाना चाह रहा था। और हैरान करने वाली बात देखिए कि जिस आदमी को 4 साल से कोई नहीं खोज पाया, इनाम घोषित होने के मात्र कुछ हफ्तों में इस आदमी को दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल ये आदमी अभी अंडर ट्रायल है, अभी इसका ट्रायल हिंदुस्तान में होगा, और शायद अगर यहाँ से गुनाह इसका सिद्ध होता है तो इसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा। अब इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल ये था, आपको मैंने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही अभी बचा है कि इस आदमी ने आखिर मारा क्यों। तो कुछ ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ को मैं पढ़ रहा था, कुछ ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ को देख रहा था, उस न्यूज़ के हिसाब से जो राजविंदर है अपनी पत्नी से झगड़ा करके उस बीच पे जाके बैठा हुआ था। वहाँ पे बैठने के बाद तभी अचानक से टोया अपने कुत्ते को घुमाने के लिए लेके आती है। राजविंदर पगड़ी वगैरह शायद नहीं पहना था तो नॉर्मल वेस में, लेकिन अभी मैंने इसका रिसेंट फोटो देखा जिसमें पगड़ी, ये सारे अपने भेस वगैरह बदल चुका था। शायद इसके छिपने का, इसके बचने का एक प्लान था। तो जब ये बैठता है उस बीच पे, तो बैठने के बाद जो टोया का कुत्ता है इस पे भूखने लगता है। इधर राजविंदर अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया था, अपने काम के से टेंशन था। इधर जब ये कुत्ता भूखता है तो राजविंदर टोया को कहता है कि अपने कुत्ते को साइड लेके जाओ। अब टोया बेहद मजाकिया किस्म की, हंसमुख मिजाज की लड़की, वो कहती है कि सर, कुत्ते पे या फिर किसी जानवर पे कोई कंट्रोल नहीं रह सकता, इससे भला यही होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। अब ये बात जब राजविंदर सुनता है तो दोनों में कहा सुनी शुरू हो जाती है। अब जो घर का गुस्सा था, जो कुत्ते का गुस्सा था, जो काम का गुस्सा था, राजविंदर इसी टोया पे निकालता है, और निकालने के बाद इसे बुरी तरीके से पीट पीट के मारता है। मारने के बाद वहां से सीधा अपने घर आता है, अपने सामान को लेता है, अपने पासपोर्ट को लेता है और सूडान के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है। वहां से भाग के सूडान जाता है, सूडान से फिर सीधे सीधे हिंदुस्तान आ जाता है। और लगातार 4 सालों से कभी पगड़ी पहन के, कभी दाढ़ी बड़ी करके, कभी बाल बड़े करके, ये 4 सालों से हिंदुस्तान की, ऑस्ट्रेलियन की जितनी भी पुलिस एजेंसियां थी, जितनी भी और चीज़ें थी, इन सबको इसने चकमा दिया हुआ था। लेकिन जब इनाम की घोषणा हुई तो ये पकड़ा गया, और जब इसके घर वालों से पूछताछ की गई तो घर वालों ने कहा कि इस तरह का क्राइम ये नहीं कर सकता, ये बेहद सीधा है, बेहद इनोसेंट है, इस तरह के काम ये नहीं कर सकता। लेकिन अब कोर्ट का जो फैसला होगा वही हमको आपको मानना पड़ेगा। अगर किसी आदमी के पीछे 5 करोड़ का इनाम है तो शायद बात में कुछ सच्चाई जरूर होगी। तो अब देखिए आगे क्या होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को वही एक लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना चाहें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप डेली सुनना चाहें तो। और कोई सुझाव, कोई सजेशन, अगर कमेंट आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई, किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।